लोकसभा चुनाव में अमेठी से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? अगर राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे तो यहां से कौन दावेदारी मजबूत करेगा? क्या वरुण गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे? इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों के आधार पर। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश से गुजर रही है और इस दौरान राहुल गांधी न सिर्फ अमेठी में न्याय यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि रात में वो अमेठी के ही एक इलाके में विश्राम करते दिखाई पड़े। तकरीबन 2 साल बाद अमेठी पहुंचे थे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत इलाके के ग्राम प्रधानों से भी उन्होंने मुलाकात की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की उत्तर प्रदेश में होने की बाद अब चर्चाएं ये चलने लगी कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों को लेकर कौन नेहरू गांधी परिवार से उतरेगा। दरअसल रायबरेली की सीट पर सोनिया गांधी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, वो राज्यसभा चली गई, जबकि अमेठी सीट पर आने वाले लोकसभा में कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा, इसे लेकर अभी तक पत्ते नहीं खुले हैं। सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। सोनिया गांधी का भावुक पत्र मिलने के बाद से आमजन भी ये चाह रहे हैं कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़े, जबकि अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वहां कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल सूत्रों के मुताबिक स्थानीय लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी से अमेठी में चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चा की। हालांकि राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों से मिलने और जो जनप्रतिनिधि आए थे उनसे जो है बहुत इत्मीनान से बातचीत की। चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं की। सियासी गलियारों में राहुल गांधी की इन मुलाकातों और स्थानीय लोगों से हुई बातचीत के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, हो सकता हो न भी लड़े। दरअसल ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी पिछला चुनाव अमेठी से हार चुके हैं। यही नहीं, 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस दौरान प्रियंका गांधी के साथ वो अमेठी आए थे। उसके बाद से तकरीबन 2 साल तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ वो अमेठी पहुंचे। सियासी जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बीते 2 सालों से अमेठी से दूर रहे हैं, उससे सियासी गलियारों में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि संभव है कि वो अगला चुनाव केरल से ही लड़े। ऐसे में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो अगला प्रत्याशी कांग्रेस का कौन हो सकता है। अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता और गांधी परिवार के करीबी रहे मोहम्मद अनवारुल शरीफ बताते हैं कि वैसे तो राहुल गांधी की दावेदारी अभी भी अमेठी में सबसे ज्यादा है, फिर भी अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो मजबूत दावेदारी के तौर पर संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी यहां से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वो कहते हैं कि संजय गांधी अमेठी से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अगर गांधी परिवार में वरुण गांधी के चुनाव लड़ने से एकता होती है तो यह फैसला लिया जाना चाहिए। वरुण गांधी को लेकर कांग्रेस के भीतर बहुत दिनों पहले भी कई सारे नेता ये कहते रहे हैं कि उन्हें वापस आ जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी में उनकी अनदेखी हो रही है। वैसे आपको बता दें कि पीलीभीत से बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने बगावती तेवरों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, जिसके बाद माना यह जा रहा था कि वो चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के फायरब्रांड नेता माने जाने वाले वरुण गांधी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अफवाह तो कुछ ऐसी है कि 2024 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इन अटकलों को तब और हवा मिल गई जब केदारनाथ में राहुल और वरुण की मुलाकात हुई थी। ऐसा माना जा रहा था कि वरुण गांधी का कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ काफी अच्छा संबंध है, वो बहुत स्पेशल जो रिलेशन है वो शेयर करते हैं, एक बॉन्ड अच्छा है उनके बीच में। कांग्रेस के सूत्र ये बताते हैं कि प्रियंका चाहती हैं कि भाई वरुण कांग्रेस में आकर उनके साथ काम करें, लेकिन वरुण ने हमेशा इस परिवार से दूरी बनाए रखी। वरुण ने रिश्ते तो निभाए, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने की बात से वो हमेशा इनकार करते रहे। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का यह भी कहना है कि वरुण यदि बीजेपी छोड़ते हैं तो उनके लिए प्लान बी तैयार किया गया है। हो सकता हो वरुण गांधी सीधे तौर पर कांग्रेस में न शामिल होकर किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। कहा यह भी जाता रहा है कि अगर वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस उनका समर्थन कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी में जिस गर्मजोशी से पहले लोगों से मुलाकात करते थे, इस बार की यात्रा में वो नहीं दिखा। राहुल गांधी अपनी पुरानी यात्राओं में स्थानीय लोगों से अपने वाहन से उतरकर मिलते थे, बच्चों से मिलते थे, घर परिवार के लोगों से मुलाकात होती थी उनकी उतरकर गाड़ी से। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस दौरान राहुल गांधी की ओर से उतनी गर्मजोशी से अमेठी में नहीं मुलाकातें हुई। हालांकि वो जनप्रतिनिधियों से और लोगों से मुलाकात करते जरूर दिखे क्योंकि रात्रि विश्राम उन्होंने यही किया था।
स्थानीय राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि राहुल गांधी ने अमेठी में रात्रि विश्राम करके यह मैसेज देने की कोशिश की है कि उनका और उनके परिवार का नाता अमेठी रायबरेली से उतना ही मजबूत अभी है जितना कि पहले था। अब ये बात अलग है कि राहुल गांधी ही अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी को लेकर एक अलग तरीके का उत्साह, एक अलग तरीके का जो कार्यकर्ताओं के बीच में एक माहौल रहता है वो नजर आया। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान चर्चा इस बात की भी रही कि सोनिया गांधी की जगह पर रायबरेली से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व पदाधिकारी और पूर्व विधायक रहे एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकती हैं। हालांकि आखिरी फैसला टिकट घोषित करने के बाद ही होगा। कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी जो है महज सीट नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नजरिए से वो पूरा प्रदेश है। प्रदेश इस लिहाज से कि एक सियासी संदेश देने के लिए वहां का समीकरण बहुत मायने रखता है। ऐसे में अगर कांग्रेस इन सीटों पर मजबूत संदेश देने वाले प्रत्याशी नहीं उतारेगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में संकट हो सकता है। इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस बहुत संभल कर कदम रखे। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने के बाद से ही रायबरेली में उनकी जगह कौन चुनाव लड़ेगा ये खूब चर्चा होने लगी। सियासी गलियारों में तो बात प्रियंका गांधी तक पहुंची कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि रायबरेली और अमेठी का गांधी परिवार से काफी पुराना नाता है। इसी कारण इन सीटों पर पारिवारिक लोग ही अपनी किस्मत आजमाते रहे। अब कयास ये भी लग रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं और वो यूपी की कांग्रेस की प्रभारी रही हैं और अमेठी और रायबरेली में खासा एक्टिव रही। सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में उन्होंने रायबरेली का दौरा कर वहां के लोगों से मुलाकातें की। अब यह कहा जा रहा है कि हो सकता हो कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से वरुण को मौका दिया जाए। हालांकि स्पष्ट तरीके से अभी कोई भी बात नहीं कही गई है। हो सकता हो राहुल गांधी भी वहां से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन यह तो तय है कि अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस स्पेशल प्लान के साथ चलती है और यहां उम्मीदवारों को उतारकर एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश में देने की कोशिश होती है। जहां पर 80 सीटें आती हैं लोकसभा की, वहां के ये दोनों इलाके आते हैं, वहां के ये दोनों संसदीय क्षेत्र हैं और ये दोनों ही हमेशा से नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहे हैं।